आज मैं आपके साथ जो डीआईवाई शेयर करने जा रही हूँ वो जस्ट एक हमारे पास पुरानी कोई स्कर्ट हो या फिर कोई डेनिम हो, जीन हो, जिससे हम जे डीआईवाई कर लेंगे। और जो आज हम डीआईवाई करने वाले हैं वो हम किसी अपने घर की कोई बहुत ही ख़ास चीज़ जिसको हम उसे संभालने के लिए, उसको सेफ करने के लिए उसे बनाएंगे इस डीआईवाई को। और इस पर टोटली ज़ीरो बजट में जे डीआईवाई बनने वाली है, क्योंकि ये जस्ट पुरानी डेनिम हो हमारे पास कोई या फिर स्कर्ट हो, उन दोनों से बन जाएगी और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, बहुत ही इजी बनकर ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं हम आज क्या डीआईवाई करते हैं। इसके लिए आप दोनों में से डेनिम और स्कर्ट से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास ऐसे ये पुरानी स्कर्ट पड़ी हुई है, मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर जहाँ पर ऐसे जिप होती है, पहले मुझे इस जिप को हटाना पड़ेगा, रिमूव करूँगी मैं, इसको खोल दूँगी। तो ऊपर जो है वहाँ पर मैं सिलाई कर दूँगी मशीन के साथ। तो इसे जिप को हटाने के बाद जब सिलाई कर दिए तो उसके बाद अब मैंने ऐसे जो नीचे वाला घेर होता है स्कर्ट का, वहाँ पर मैंने लैपटॉप को रखा है। तो ऐसे मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर, दोनों साइड से ऐसे मैं बढ़ाकर निशान लगा लूँगी पहले दोनों साइड्स पर। तो ऐसे ऊपर भी हमें बस इतना थोड़ा थोड़ा रखना है जितना हमें आइडिया से हम लेंगे कि इतना हमें चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा हम ले लेंगे। तो थोड़ा ऊपर एक साइड मैं थोड़ी ऊपर बढ़ाकर काट रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे की साइड फोल्ड करना है। तो इसलिए ऊपर मैंने थोड़ा सा ऐसे आइडिया से ही मैंने रखा है, कोई मेज़रमेंट नहीं किया हो। तो ऐसा थोड़ा सा 3 इंच के करीब है जो मैंने ऊपर एक पीस बढ़ाकर काटूँगी। तो एक जो मैंने पहले निशान लगाया लैपटॉप के अकॉर्डिंग, उसे उस पर काटूँगी। तो ऐसे मैं जो निशान लगा चुकी हूँ अब उनको कटिंग करती हूँ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं लैपटॉप का कवर बनाने वाली हूँ, लैपटॉप के लिए एक बैग तैयार करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहे तो लैपटॉप का अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करके भी काट सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट सिंपल आपको बता रही हूँ कि मैंने सिंपल तरीके से इसे काटा है, कोई मेज़रमेंट नहीं किया, जस्ट लैपटॉप के ऊपर आकर निशान लगा लिए। तो अगर आपको पास अगर डेनिम हो तो उसे कैसे कटिंग करना है, जहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे पॉकेट लगी हुई है दोनों जीन की बैक साइड पर, तो इनको हम हटा देंगे ऊपर से। तो ऐसे इसके ऊपर दोनों जो पॉकेट है उसको पहले रिमूव करेंगे, उसके ऊपर लैपटॉप रखेंगे तो ये भी आगे पीछे के दोनों पीस निकल जाएंगे जहाँ से। ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपका जहाँ पर ना ठीक बैठता हो, साइज ना हो, तो नीचे से हम जो लेग होती है जीन की जो है, तो उन्हें हम जो सिलाई होती है दोनों साइड पर, इनको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद नीचे के दोनों साइड्स को आपस में मिला देंगे और ऊपर की दोनों साइड्स को आपस में मिला देंगे। सिलाई लगा लेंगे एक बार पहले, तो उसके बाद लैपटॉप ऊपर रखकर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं जहाँ पर मेरे पास ऐसे एक वेस्ट बेडशीट सी पड़ी हुई है, मुझे अब लाइनिंग के लिए यूज़ करना है, जो कवर बनाने वाली हूँ उसके लिए। तो ये मैं वाइट कलर की पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसके ऊपर जो मैंने दोनों पीस काटे हुए हैं, एक मैंने थोड़ा कम काटा हुआ है, एक थोड़ा बढ़ाकर काटा हुआ है। जो बढ़ाकर है उसे मुझे आगे की साइड फोल्ड करना है, इसलिए वो काटा है। तो अब मैं ऐसे दोनों पीसेस को वाइट कपड़े के ऊपर रख कर काट लूँगी लाइनिंग के लिए। लाइनिंग अगर आपके पास अगर कोई मैचिंग कपड़ा हो, सेम कलर मिल जाए, जैसे मैं कोक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो और भी बेस्ट है। लेकिन मेरे पास सेम नहीं था, इसीलिए मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी ये अंदर की साइड ही रहेगा, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहाँ पर मेरे पास ऐसे पेपर फोम पड़ी हुई है, मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे मैं जो पीस काटे हुए हैं उनको ऊपर रखकर पेपर फोम काट लूँगी। तो ये जस्ट पेपर फोम जो है आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वो पेपर फोम है, जैसे कोई घर पर मशीन वगैरह हम नहीं लाते हैं तो उससे कवर करने के लिए ये पेपर फोम यूज़ की जाती है। ऐसे मेरे पास पुरानी पड़ी थी तो मैंने उसे यूज़ कर लिया। जहाँ पर मैं एक पीस को लेकर लैपटॉप के बीच रख रही हूँ, जो मैंने बढ़ाकर काटा हुआ है एक पीस, उसे जिसको आगे की साइड फोल्ड करना है। तो ऐसे लैपटॉप की जहाँ पर मुझे आगे फोल्ड करना है वहाँ से रख कर मैं ये जस्ट एक आइडिया से शेप दे दूँगी दोनों साइड से। अब मैं मुझे एक साइड लगा लिया, तो अब इसे फोल्ड कर कर मैं ऐसे दोनों साइड सेम शेप दे दूँगी जहाँ पर मुझे आगे फोल्ड करना है।
जे वो वाला एक पीस ले रही हूँ जो आगे फ़ोल्ड होगा, और एक साइड जहाँ से फ़ोल्ड करना था निशान लगा लिया है। अब फ़ोल्ड करने के बाद दोनों एक पीस को मैंने बीच से फ़ोल्ड कर लिया, तो आज सेम काट लूँगी। तो ऐसे मैं जो दूसरे पीस है पेपर फॉर्म और जो को कपड़े का पीस है उसको भी इस शेप पर काट लूँगी। ये शेप मैं वहाँ पर डाल रही हूँ जो हम लैपटॉप के आगे फ़ोल्ड करने वाले हैं, बैग बनाते टाइम जो फ़ोल्ड होता है वहाँ पर मैंने काटा है। तो ऐसे मैंने सारे पीस काट लिए। तो अब नीचे मैंने पहले को सीधा रखा, ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा रखा और उसके ऊपर मैं पेपर फॉर्म रख रही हूँ। तो अब ऐसे मैं सारी साइड सिलाई लगा दूँगी, एक साइड छोड़ूंगी जो नीचे आने वाली है उसको छोड़ दूँगी। तो ऐसे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो जो पेपर फॉर्म मैं आपको बता रही थी, पेपर फॉर्म जस्ट आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हैवी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। जो भी स्कर्ट होती है या डेनिम हो उसका कपड़ा हैवी होता है, और लाइनिंग लगा रहे हैं जो ऑलरेडी थोड़ा हैवी हो जाएगा। बस मेरे पास ये पेपर फॉर्म पड़ी थी और मैं थोड़ा सा इसे और सॉफ्ट लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बीच में डाल लिया। तो आपके पास अगर हो तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते। तो ऐसे मैं सिलाई लगा दूँगी, जहाँ पर शेप दी हुई है ऊपर की साइड वो भी सारी ऐसी, जहाँ पर जैसी शेप दी हुई है वैसे मैं मशीन को घुमाते हुए सिलाई लगाऊंगी। जो मैंने कोक कपड़ा लिया हुआ जो मुझे मेन बाहर आना है वो मैंने सीधा रखा था, उसके ऊपर लाइनिंग रखी थी और उसके ऊपर पेपर फॉर्म रख कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे मैंने सारी सिलाई लगा ली तीनों साइड्स पर। तो अब जो एक साइड मैंने छोड़ी हुई है, जो नीचे की साइड आना है, पहले मैं ऐसे जो कॉर्नर है वहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लूँगी, क्योंकि कॉर्नर अच्छी तरह खुल जाए, उनकी शेप बार प्रॉपर आए। तो अब मैं इसे सीधा करती हूँ। जो एक साइड मैंने छोड़ी हुई है वहाँ से लेकर ऐसे सीधा कर लूँगी इसको। एक साइड हमारा वो कपड़ा आएगा जो हम बाहर ले रहे हैं, एक साइड लाइनिंग आएगी, जो पेपर फॉर्म है वो बीच आ रही है, बीच आएगी ऐसे सीधा करने से। अब इसके अच्छी तरह जो हमने टक लगाए हुए हैं अंदर वहाँ से कॉर्नर निकालेंगे, उसकी शेप प्रॉपर आ जाए। ऐसे इसको बनाने के बाद, सीधा करने के बाद, मैंने दूसरी जो बैक साइड बनानी है, कवर की दूसरी साइड है, उसको भी मैंने ऐसे सेम कर लिया। पहले कपड़ा रख लिया, फिर लाइनिंग, फिर पेपर फॉर्म। तो उसको सिलाई करने के बाद अब मैं दोनों पीसीस को ले रही हूँ। अब मुझे बैग बनाने की सिलाई लगा रही हूँ। मैंने ऐसे एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, तो ऐसे तीनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। जे वाली जो सिलाई मैं लगा रही हूँ, जे मेन जो बैग बनने की दोनों आगे पीछे के पीसेस को जोड़ने के लिए सिलाई लगनी है, वो वाली लगा रही हूँ। जे अब नीचे लगा रही हूँ, तो ऐसे मैं एक साइड जो रहेगी उसको भी सिलाई लगा लूँगी। तो मेरा बैग बनकर तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ऐसे बैग बन चुका है। तो अब जहाँ पर ऐसे मैं ले रही हूँ वेलक्रो, इन दोनों पीसेस को काट के एक को मैं ऊपर, जहाँ भी मुझे इसे बंद करना है मेरा सेट हो रहा है देख लूँगी, एक को ऊपर सेट लगा लूँगी, एक ऐसे नीचे हम लगा लेंगे। तो ऐसे मैंने वेलक्रो लगा लिया हुआ है, मेरा फिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसके बीच लैपटॉप डालकर देख लेती हूँ। तो ऐसे मेरा लैपटॉप कवर, लैपटॉप बैग बनकर तैयार हो चुका है। तो अब अगर हम चाहें तो इसे ऐसे सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर करने वाली हूँ। जस्ट ये मैंने टैसल बनाए हुए हैं 3 वाइट वूल के, तो इन तीनों कॉर्नर पे लगा दूँगी, दोनों कॉर्नर और एक जो कवर की जहाँ पर फोल्ड होता है उस पर। तो ऐसे मैंने तीनों टैसल से लगा दिए हुए हैं वाइट। तो अब मैं तो इसे जस्ट घर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, इस लैपटॉप बैग के लिए, इसलिए मैं कोई स्टैप नहीं लगा रही। अगर आप चाहे तो ऐसे दोनों साइड्स पर ऐसे सेम कपड़े की जो को कपड़ा हम लगा रहे हैं उसकी स्टैप भी लगा सकते हैं। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं या फिर ऑफिस जाने वाले हैं तो आपको जिस लैपटॉप साथ ले जाना है, तो फिर आप ऐसे वाइट वूल की स्टैप भी बना सकते हैं। जैसे हम चोटी बनाते हैं ऐसे वाइट वूल की आप चोटी बना लीजिए और दोनों साइड पर जी स्टैप लगा लीजिए। तो अगर आप अपने बेटे के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपने ब्रदर के लिए जो लैपटॉप बैग बनाने वाले हैं, तो फिर आप
जे वाइट जो टैसल लगाए हुए हैं ये ना लगाइए। तो जस्ट आप इस सेम को कपड़े की स्टेप लगा दीजिए, तो वो भी आपका ब्रदर, आपके हस्बैंड, आपका बेटा भी ये कवर यूज़ कर सकता है। तो अगर लड़की यूज़ करने वाली है तो ऐसे वाइट टैसल्स लगा लें, वाइट स्टेप लगा लें। तो ऐसे इस बैग को हर कोई लड़का लड़की, कॉलेज जाने वाले, ऑफिस जाने वाले सभी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस बैग को स्टेप इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मुझे जस्ट घर पर ही रखना है इसको, अपने लैपटॉप को कवर करने के लिए मैं ये बैग बनाया है। तो आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।